हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण। और डियर, आज जो है इस चैप्टर में हमारा 10th वीडियो है और आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वृत्तीय पथ पर घूमने वाले कण पर कार्यरत अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान स्मॉल m, कण की चाल v तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे होगा डियर, जैसे कि मैंने आपको थर्ड बताया था एप्लीकेशन, ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग बताया था मैंने कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो यहाँ उसी हिसाब से होगा ये, जैसे हमने डेरिवेशन किया था उस टाइम पे हमने बताया था, आपको एक क्वेश्चन भी कराया था एग्जाम्पल। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा ये भी, ठीक है डियर। और इस पूरे चैप्टर में जो आपके 4 अनुप्रयोग कराए हैं उन 4 अनुप्रयोगों पर आधारित ही सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं। यानी अगर आपने 4 एप्लीकेशन यानी 4 को 4 अनुप्रयोग आपने अच्छे से सीख लिए हैं तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। और 5th टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है वो होता है विमीय सूत्र पर आधारित, ठीक है। तो विमीय सूत्र भी निकालने आपको आने चाहिए। यानी आप 4 तो एप्लीकेशन हो गया अनुप्रयोग और एक विमीय सूत्र निकालने का तरीका। अगर आपको ये पाँच चीज़ें अगर आपको अच्छे से आती हैं तो इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मान लीजिए कोई कण है जो कि वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो उसके लिए बल के लिए ठीक है, बल के लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। और किस किस पर निर्भर करता है बल? द्रव्यमान पर करता है, चाल v पर करता है और त्रिज्या r पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार निर्भर करता है हम इस चीज़ को भी लिख लेते हैं। माना कण पर कार्यरत बल F जो है वो 3 राशियों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान m पर, चाल v पर और त्रिज्या r पर, ठीक है। तो हमने लिख लिया, मान लो बल जो है द्रव्यमान m की a घात के अनुक्रमानुपाती है और चाल v की b घात के अनुक्रमानुपाती है तथा त्रिज्या r की c घात के अनुक्रमानुपाती है। तो इस चीज़ को मैं एक साथ लिख देता हूँ कि द्रव्यमान m की a घात के अनुक्रमानुपाती है और चाल v की b घात के, और इसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या r की c घात के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट हम लगा देंगे, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। इतना हो जाएगा डियर। और यही होती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है डियर। अब इसके बाद हम करेंगे क्या? अब दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे हम। दोनों पक्षों के विमा लिखने पर, विमाएं लिखने पर, है ना। तो इसके बाद देखिए, F क्या है? बल है और बल का होता है mL/t-2। इसके बाद K एक विमाहीन राशि है, इसका कोई नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। द्रव्यमान m का m ही रहेगा। वेग का होता है L/t-1 की पावर b और इसके बाद आता है त्रिज्या r है, त्रिज्या, और त्रिज्या एक प्रकार की दूरी होती है, इसका l हो जाएगा, पावर c हो जाएगा। अब यहाँ से mL/t-2। उसके बाद डियर हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से हम m की पावर a कर सकते हैं, ये तो है ही a की पावर, m की पावर a तो है ही पहले से ही। यहाँ l की पावर देखिए, ये होल, ठीक है, होल पावर b है, तो इसमें l की पावर भी कर सकते हैं b हम, और t की पावर पर भी -1 पर b ले जाएंगे तो माइनस के b हो जाएगा, ठीक है डियर। और ये जो है l की पावर c है यहाँ पर। अब इन सबको हम दोबारा से लिख देते हैं mL/t-2 mL/t-2। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, m की पावर देखिए, m की पावर a तो ये है और कहीं m की पावर नहीं आ रही, कोई नहीं। l की पावर देखते हैं, l की पावर देखिए b तो यहाँ पर है और l की पावर c और है ये, यानी b+c कर सकते हैं इसको हम। और t की पावर यहाँ से केवल -b है,
और कोई टी की पावर नहीं है कहीं भी। तो ये ऐसे हो गया। तो इन दोनों में अब हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे घातों की। तो यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 मानेंगे, और इस टी पर -2 पावर है। तो यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे m की पावर a है और यहाँ m की पावर 1, यानी a बराबर हो गया आपका 1। फिर इसके बाद देखेंगे l की पावर यहाँ b प्लस सी है और यहाँ l की पावर 1, यानी b प्लस सी इजकल टू हो गया 1 के। और थर्ड है आपका t की पावर -b, t की पावर -2, यानी कि -b की वैल्यू होगी -2। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल, यानी b इजकल टू 2 आ गया। b की वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर b की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो c इजकल टू कितना होगा 1, और b इधर जाकर माइनस का b, और c इजकल टू 1 - b, और b की वैल्यू हमने अभी 2 कैलकुलेट की है हमने। तो c की वैल्यू कितनी होगी 1 - 2 माइनस के 1 हो गई, तो c की पावर -1 हो गई। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1। तो डियर यहाँ से हमने जो a b c के जो मान फाइंड किए हैं, a b और c के मान, इन a b c के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। और एक समीकरण कौन सी है, समीकरण 1 है ये वाली आपकी, f बराबर k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। तो a की जगह a की वैल्यू क्या आई है आपकी, a की वैल्यू 1 आई है, तो m की पावर 1 हो जाएगी। v की पावर b, और b की वैल्यू आई है 2, यानी v की पावर 2 हो जाएगी, और r की पावर c, और c की वैल्यू -1 आई है हमारी, तो r की पावर -1 हो जाएगा। तो मैं रखने के बाद बताता हूँ क्या आता है इसमें। देखिए ये आएगा यहाँ से f बराबर k, m की पावर a, और a का मान है 1। फिर है v की पावर b, और b का मान है 2, और फिर है इसके बाद r की पावर c, और c की वैल्यू है इसमें -1। ठीक है डियर, तो ये रख दी मैंने पावर। इसके बाद देखिए क्या होगा, f बराबर k m v स्क्वायर, और r की पावर -1 है, इसको नीचे ले जाकर r की पावर 1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर f बराबर k हो गया कांस्टेंट, और m v स्क्वायर अपन r आ गई। अब डियर यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, जो कि प्रयोगों के द्वारा या प्रयोगों के आधार पर जो k का मान आता है यहाँ इस फॉर्मूले के लिए वो 1 आता है। ठीक है, तो k की जगह 1 कर देंगे हम। फिर तो इससे आगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए प्रयोगों के द्वारा यहाँ पर k का मान कितना आया है, 1 आया, तो यहाँ k का मान 1 हो जाएगा। तो डियर कितना हो जाएगा, f बराबर k की जगह लिख दिया हमने 1, तो m v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। तो डियर यहाँ से यही होता है, किसी भी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का व्यंजक। तो डियर यहाँ पर जो बल है ये, ठीक है, ये देखिए किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था, वेग v पर निर्भर कर रहा था, और त्रिज्या r पर निर्भर कर रहा था। यही क्वेश्चन में लिखा था। इसके बाद हमने देखिए 4 भौतिक राशियाँ दी, यानी जो बल था वो 3 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा था। यही क्वेश्चन में दिया था। देखिए ये कहा था कि किसी वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ कण, उस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और हमने लिया था कि मान लीजिए m की a पावर और वेग v की b पावर और त्रिज्या r की c पावर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना, इस प्रकार निर्भर करता है ये। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या, इन सभी में आपस में क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। और ऐसे ही डियर मैंने आपको बताया था जब हमने आपको इसका डेरिवेशन कराया था। तो ध्यान रखना, अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किए हैं, सारे 4 के 4 एप्लीकेशन अच्छे से कर रखे हैं तैयार, तो आप किसी भी फॉर्मूले को कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।